Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इसमें 64 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो आपके जनरल ऑब्जेक्ट्स पर हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप इनको सुने और पढ़ें। लगातार रोज 10-15 मिनट उनको सुनते रहें और पढ़ते रहें, याद अपने आप हो जाएंगे। आपको दिमाग पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है वॉलेंट्री गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, यानी कि स्वेच्छा से किसी के फेवर में पद त्याग देना या राज्य त्याग देना, वो कहलाता है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन यानी कि राज्य त्याग। अगला है एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, तो जिसमें राशि दी रखी होती हैं, स्टार्स दे रखे होते हैं, तो ऐसे कैलेंडर को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एल्मनांक। एल्मनांक मीन पंचांग। नेक्स्ट है एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, ऐसा पशु जो धरती पर और पानी में दोनों जगह रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एम्फीबियन। एम्फीबियन, उभयचर। अ स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू सिंबल्स, तो वो कहानी जो सिंबल्स के द्वारा आइडियाज को प्रस्तुत करती है उसे बोलते हैं रूपक या अलेग्री, यानी कि दृष्टांत। तो अलेग्री में कहानी जो प्रस्तुत की जाती है वो सिंबल्स के द्वारा की जाती है। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, मतलब समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूज, तो उसे क्या बोलेंगे? एनोमली। तो एनोमली क्या शब्द होता है? जैसे कोई चीज बिगड़ जाती है, यानी कि अपने जो स्वाभाविक रूप से, जो उसका स्वाभाविक तरीका होता है उससे अलग बन जाती है, तो उसे विसंगति आ जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? एनोमली। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, तो उसे बोलेंगे एक्वेटिक, क्योंकि जो एक्वा शब्द होता है उसका अर्थ ही जल होता है, तो एक्वेटिक जलीय। नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, क्या कहते हैं? एक व्यक्ति के जीवन की कहानी खुद के द्वारा लिखी गई, ऑटोबायोग्राफी। आप जानते हैं ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, तो ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी यानी कि आत्मकथा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा लिखी गई जो लाइफ हिस्ट्री होती है उसे बोलते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट है एक्सोम, अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज रूल विदाउट प्रूफ, ऐसा कथन जो बिना प्रूफ के, बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाता है। इसका अर्थ है वो स्टेटमेंट अपने आप में एक प्रूफ होता है, तो उसे बोलेंगे हम एक्सोम, यानी कि स्वयं सिद्ध। बियरिंग नो नेम, ऐसा लेटर, ऐसी बुक और बहुत सारी चीज़ें जिसमें कोई नाम नहीं पड़ा होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? एनोनेमस, यानी कि गुमनाम। एनोनेमस। वन दैट इज इन अ वॉर लाइक मूड, वो व्यक्ति जो हमेशा वॉर लाइक मूड में रहता है, लेकिन एक्चुअली ये शब्द जो है देशों के लिए प्रयोग होता है। वन कह सकते हैं द कंट्री इज इन अ वॉर लाइक मूड, तो हम बोलेंगे बेलीजेरेंट। तो बेलीजेरेंट युद्धरत या लड़ाकू होते हैं, इसका सिनोनिम्स है बेलिकोज। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन
ऑफ लिविंग टिश्यूज़, शरीर के जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनकी जांच जब की जाती है तो उस जांच को बोलते हैं बायोप्सी। आपने कई लेबोरेटरीज में ये शब्द देखा होगा, बायोप्सी। नेक्स्ट जो है एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजियन, धर्म के विरुद्ध में बोले जाने वाला एक्ट, तो उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, यानी कि ईश निंदा या हेरेसी। तो हेरेसी और ब्लास्फेमी दोनों ही ईश निंदा के लिए प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, यानी कि मिलिट्री की सेवा में जबरन भर्ती, जबरन भर्ती, तो उसको बोलेंगे कॉन्सक्रिप्शन, कॉन्सक्रिप्शन। और ये स्थिति कब आती है? जब हमारे देश का किसी दूसरे देश से वॉर चल रहा हो, तो ऐसे में सारे जो सिटीजन्स होते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि सेना का साथ दें, देश का साथ दें। अगला है क्रूसेड। क्रूसेड शब्द होता है रिलीजियस वार, जिसमें इसको अगर दूसरी भाषा में कहें तो जिहाद, तो जिहाद शब्द को हम क्रूसेड बोलेंगे। इनके जो नीतिगत मामले हैं उनके पक्ष में लड़ने को भी हम क्रूसेड बोलते हैं, धर्मयुद्ध। नेक्स्ट दो शब्द हैं एनीथिंग टू बी ईटन, कोई भी चीज़ जो खाई जा सके, तो उसे हम बोलेंगे ईटेबल, यानी कोई भी चीज़ जिसको हम खा सकें वो ईटेबल हो गया। लेकिन जो एडिबल शब्द है, तो एडिबल उस शब्द के लिए कहेंगे फिट टू बी ईटन, जो खाने के योग्य हो। जैसे खाने को तो हम बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं उन चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स हो, तो ऐसी न्यूट्रिटिव जो फूड है उसको हम बोलेंगे एडिबल, और जो किसी को जो हम खा सकते हैं तो उसे बोलेंगे ईटेबल। नेक्स्ट है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम और वेरी शॉर्ट डे, जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, तो ऐसे को बोलेंगे हम इफेमेरल। तो इफेमेरल यानी कि अल्पकालिक। कंक्लूडिंग स्पीच और कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले, तो एंड ऑफ द प्ले यानी कि प्ले के अंत में जो स्टेटमेंट दिया जाता है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया जाता है, उसे बोल देंगे हम एपीलॉग। और ऐसा ही स्टेटमेंट जो पूरे प्ले के बारे में बताता है कि क्या होने वाला है, तो ऐसे को बोलेंगे हम प्रोलॉग। तो प्रोलॉग प्ले के शुरू में बोला जाता है और एपीलॉग प्ले के लास्ट में बोला जाता है। ये जो शब्द है 20, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। आ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना पूर्व तैयारी के बोली गई स्पीच, तो उसको बोलते हैं हम एक्सटेम्पोर, यानी कि अविचारित, बिना सोचे समझे। एक्सटेम्पोर यानी कि बिना सोचे समझे दी गई स्पीच। और इसका सिनोनिम जो है इम्प्रॉम्प्टू, यानी कि अचानक ही उठ के कोई काम करने लगना। अ स्टोरी रिलेटिंग टू वर्ड्स एनिमल्स विद अ मोरल इन द एंड, देखो इसको बोलते हैं हम दंत कथा, तो इसको बोलेंगे हम फेबल। तो फेबल जो शब्द है उसमें पशु पक्षियों के माध्यम से मोरल स्टोरीज को बताया जाता है। नेक्स्ट है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग, यानी कि किसी हैंड राइटिंग की और प्रिंटिंग की एग्जैक्ट कॉपी, तो ऐसी एग्जैक्ट कॉपी को क्या बोलेंगे हम फैसीमेल। तो फैसीमेल यानी कि हूबहू कॉपी, जिसको बोलते हैं प्रतिलिपि। तो अपने प्रतिलिपि जो होती है वो जेरोक्स कॉपी होती है,
ठीक है, तो क्या होती है, जेरोक्स कॉपी या फैसिमाइल। नेक्स्ट है फाउना और फ्लोरा। फ्लोरा और फाउना आपने शब्द सुने होंगे, फ्लोरा और फाउना। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति और फाउना का मतलब होता है जीव जंतु, लेकिन ये दोनों एक स्पेशल रीजन के होते हैं। द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक विशेष क्षेत्र के जो एनिमल होते हैं उन्हें हम फाउना बोलेंगे। फ्लावर्स फ्लावर्स मीन एनी प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन, उसको हम बोलेंगे फ्लोरा। फ्लावर ही नहीं, कोई भी प्लांट हो सकता है। नेक्स्ट है दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, जो आसानी से टूट जाए, तो ऐसे बोलेंगे फ्रैगिल। फ्रैगिल भंगुर। नेक्स्ट है एनिमल विच लिव इन अ फ्लॉक यूज फॉर ह्यूमन बींग ऑल्सो, यानी कि वो पशु जो फ्लॉक में रहते हैं, तो ऐसे फ्लॉक में रहने वाले एनिमल्स को बोलते हैं ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस झुंड में रहने वाले। और अगर कोई व्यक्ति समाज में मिल करके रहता है, झुंड में रहता है, तो उसे बोलते हैं सोशिएबल, यानी कि सामाजिक प्राणी। इलेजिबल, तो लेजिबल शब्द होता है जिसको हम पढ़ सकें, और इलेजिबल शब्द होता है जिसको ना पढ़ सकें। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो पढ़ने में असमर्थ हो, इलेजिबल। इसका एंटोनियम है लेजिबल, यानी कि पठनीय और अपठनीय। इनएक्सेसिबल, जो इनएक्सेसिबल शब्द है, एक्सेसिबल होता है जहाँ तक हमारी पहुँच जा सके, यानी कि जहाँ पर हम आसानी से पहुँच सकें। और इन एक्सेसिबल होता है जहाँ पर आसानी से ना पहुँचा जा सके। तो अ पर्सन और प्लेस दैट कैन नॉट बी इजीली अप्रोच्ड, जिस तक आसानी से पहुँच ना सके, तो उसको बोलेंगे इनएक्सेसिबल या दुर्गम। और इसका एंटोनिम्स है एक्सेसिबल। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, जो अभ्यास में के समर्थ ना हो, तो उसे बोलेंगे इम्प्रैक्टिबल। इनप्रैक्टिकेबल, तो इनप्रैक्टिकेबल का मतलब होता है जो व्यवहार में ना आए, जो प्रैक्टिकल ना हो। तो प्रैक्टिकलेबल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल रूप से हम जिसको यूज कर सकें। नेक्स्ट है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिस ध्वनि को, जिस साउंड को हम ना सुन सकें, तो क्या बोलेंगे इन ऑडिबल। और जो सुन सके वो ऑडिबल हो गया। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको सही ना किया जा सके, तो क्या होगा इनकॉरिजिबल। कॉरिजिबल शब्द होता है जिसको मिटा सकें, सही कर सकें, कॉरिजिबल। तो इनकॉरिजिबल असंशोधनीय, जिसमें संशोधन ना हो सके। इररिपेयरेबल, जो उसको रिपेयर ना हो सके, इररिपेयरेबल, जो रिपेयर ना हो सके। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जो सुधार के योग्य ना हो। इसका एंटोनियम क्या कहलाएगा, रिपेयरेबल। इनडेलिबल, तो डेलिबल बना है डिलीट से, तो इनडेलिबल विच इज अनेबल टू बी डिलीटेड, जिसको हम मिटा ना सकें। अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, ऐसा चिन्ह जो मिटाया ना जा सके, अमिट कहलाएगा। इनडेलिजिबल, इनडेलिबल। और जो डेलिबल शब्द है उसको अब क्या बोलेंगे, मिटाने योग्य। नेक्स्ट है वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, वह
जो सारी गलतियों से और असफलताओं से फ्री हो, यानी कि कभी भी वो असफल ना हो, तो ऐसे को बोलेंगे इनफॉलिबल। तो इनफॉलिबल अचूक या अमोघ शब्द सुना होगा आपने, क्या सुनगा? अमोघ, जो कभी ना चूकता हो। इन एडिबल, तो अभी आपने पढ़ा था एडिबल खाद्य और इन एडिबल अखाद्य, नॉट फिट टू ईट। तो एडिबल, एडिबल, एडिबल का मतलब जो फिट टू बी ईट। इनफ्लेमेबल, जो जल ना सके, सॉरी इनफ्लेमेबल ज्वलनशील, जो जल सके। लायबल टू कैच फायर इजीली, जो आसानी से आग को पकड़ ले। और इसका एंटोनिम है नन इनफ्लेमेबल, जो जल ना सके, नन लगकर बनेगा, ठीक है। इनएविटेबल शब्द सुना होगा, अनिवार्य, अवश्यंभी होता है, जो जरूर घटता है। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे बचा ना सके। और एविटेबल इसका एंटोनिम्स है। इनडिस्पेंसेबल, तो देखिए डिस्पेंस जो शब्द है जिसको अलग अलग कर सकें, तो इनडिस्पेंसेबल जिसको अलग ना कर सके, अभिन्न बोलते हैं वैसे तो दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस विद, रिमूव, जिसको अलग ना किया जा सके, या अभिन्न शब्द बोलते हैं। तो डिस्पेंसेबल तुच्छ होता है जिसको अलग कर सकें। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रेजिम्स एंड गवर्नमेंट्स, दो शासन और सरकारों के बीच का जो समय होता है, जैसे एक सरकार का समय यहाँ तक और एक सरकार का समय यहाँ से शुरू होता है, तो जो बीच का एरिया होता है जहाँ पर कोई राजा और कोई सरकार नहीं होती है, तो ऐसी पीरियड को बोलते हैं हम इंटेरिग्नम। और इंटेरिग्नम पीरियड आपने पढ़ा होगा, कॉमनवेल्थ का पीरियड जो कहलाता है इंग्लिश हिस्ट्री में, कॉमनवेल्थ का यानी कि 1649 से लेकर के 1660 तक, क्योंकि 1649 में किंग चार्ल्स फर्स्ट की बिहेडेड कर दिया जाता है और 1660 में फिर रीस्टोर होता है उनके पुत्र के। तो ये बीच का जो पीरियड है वो कहलाएगा इंटेरिग्नम। इंटेलिजिबल, तो इंटेलिजिबल मतलब जो आसानी से समझ में आ सके। दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिसको समझा जा सके। तो इनटेलिजिबल, और इसका अपोजिट जो है अन इंटेलिजिबल, नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिया क्या होता है? ये होता है आपका घर के प्रति जो है सिकनेस होती है, होम सिकनेस या मेमोरीज ऑफ द पास्ट, तो इसको बोलेंगे हम नॉस्टैल्जिया, खिन्नता, उदासी या घर के प्रति ज़्यादा इच्छा। देखिए ओमनी जो शब्द होता है, ओमनी, ओमनी का मतलब होता है सर्व, यानी कि जो हर जगह है। और प्रेजेंट माने उपस्थित है, जो हर जगह उपस्थित है, यानी कि सर्वव्यापी। तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है ताकत, शक्ति। तो ओमनी पोटेंट जिसमें सब ताकत हो, सर्वशक्तिमान। तो वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है, तो ओमनी पोटेंट हो गया। ओमनिशिएंट, जानकार, जो हर चीज को जानता है। वन हु नोज ऑल, जो हर चीज को जानता है, ओमनिशिएंट। आपने पढ़ा था फेबल, अब पढ़ते हैं पैरेबल। ये भी नैतिक कहानी होती है, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल। पेनेसिया, पेनेसिया, अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सभी बीमारियों का इलाज। पैंथिज्म, द बिलीफ दैट गॉड परवेड्स इन नेचर, परवेड्स नेचर, ईश्वर नेचर में बसता है। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाएं हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है उनकी रचनाओं को मिस्टिकल पैनिथिज्म, क्योंकि उन्होंने हर
प्रकृति के हर कण में ईश्वर के दर्शन किए थे, आत्मा के दर्शन किए थे, तो उसको बोलेंगे पैनिथिज्म। और उनकी सोच क्या कहलाती है, थॉट जो है मिस्टिकल पैनिथिज्म। पेडेंटिक, तो जो पेडेंटिक होता है वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, ठीक। आ स्टाइल मीन टू डिस्प्ले वंस नॉलेज, यानी कि अपनी खुद की नाजुक का जो प्रदर्शन करने वाला होता है, और तो उसको क्या बोलेंगे, पेडांटिक। पांडित्याभिमानी, यानी कि अपने ज्ञान का गर्व करने वाला। ये आ चुका है 49 वाला। लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओन ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन, यानी कि साहित्य चोरी या किसी दूसरे व्यक्ति के वर्क को अपने वर्क के नाम से छापना, तो क्या कहलाएगा, प्लेगियरिज्म, साहित्य चोरी। और आप जानते हो जो मेन प्लेगियरिज्म माना जाता है, प्रिंस ऑफ प्लेगियरिज्म किसको कहा जाता है, चौसर को। प्लेटोनिक, समथिंग स्पिरिचुअल लव, जो कुछ ऐसी स्पिरिचुअल हो, आदर्शवादी, तो उसको बोलेंगे प्लेटोनिक। तो आपने सुना होगा प्लेटोनिक लव। दो शब्द सुनिए, एक होता है पोर्टेबल और एक होता है पोर्टेबल। तो पोर्टेबल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जिसको ले जाना आसान हो, दैट कैन बी कैरिड इन हैंड, जिसको हाथ में ले जाया जा सके, तो क्या बोलेंगे, पोर्टेबल, बहनीय। और पोर्टेबल पीने योग्य, फिट टू बी ड्रिंक। अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, डिसीजन जो पब्लिक वोटिंग से लिया जाता है, तो उसको बोलेंगे जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट। तो प्लेबिसाइट हो गया। और इसी का दूसरा है रिफरेंडम। क्या है, रिफरेंडम आता है ये, जनरल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड अ क्वेश्चन। रेफरेंडम, सरकारें बार बार ऐसे रेफरेंडम कराती हैं जब कोई निर्णय लेना होता है। यह है रिगैलिया। तो रिगैलिया क्या होता है, ड्रेस विद मेडल रिबन्स बॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनीज, तो उसको रिगैलिया बोलते हैं, ये सेना में होता है। और पदक बोला या रायमेंट बोलते हैं। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज, वॉल्टिंग द सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि धार्मिक स्थानों का या वस्तुओं का वॉल्टिंग करना, यानी कि उनको भ्रष्ट करना, क्या कहलाता है, सैक्रिलेज, अपवित्रीकरण। तो इसका जो एंटोनियम सॉरी सिनोनिम है, डिस्क्रेशन, अ जॉब विद हाई सैलरी बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी नौकरी जिसमें तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे बोलेंगे हम साइनेक्योर, साइनेक्योर, चैन की नौकरी। सोपोरिफिक, तो सोपोरिफिक क्या होता है, अ मेडिसिन दैट इंड्यूज स्लीप, ऐसी मेडिसिन जो स्लीप लाती है। सोपोरिफिक, अ थिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, ऐसी चीज जो किसी भी इवेंट की मेमोरी को रखती है, तो उसे बोलते हैं हम शुभ नैर। क्या बोलते हैं, शुभ नैर, निशानी। स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग होता है किसी भी राइटर का लास्ट लिटरेरी वर्क, द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ अ राइटर और एन आर्टिस्ट इज कॉल्ड स्वान सॉन्ग। नेक्स्ट है दैट कैन बी सीन थ्रू, जिससे होकर आर पार देखा जा सके,
तो ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारदर्शी, और इसका अपोजिट होता है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, तो उसे बोलेंगे हम अपेक। अपेक यानी कि पारभासी। बेनियल, बेनियल का मतलब होता है क्षम, ऐसा एक्ट जिसको क्षमा किया जा सके। अ स्लाइट फॉल्ट यानी छोटी गलती, दैट कैन बी फॉरगिवन जिसको माफ किया जा सके, तो ऐसे को बोलेंगे हम बेनियल। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच और अ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, किसी भी राइटिंग को, किसी भी स्पीच को ज्यों का त्यों कह देना, तो उसको बोलते हैं बरबेटिम। बरबेटिम यानी कि अक्षरशः। लास्ट है जोडियाक, ये लास्ट है आपका, और जोडियाक होता है आपके राशि चिन्ह, राशि। अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स यानी कि जोडियाक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।